निश्चित रूप से एक गुरुतर सब्जेक्ट है जिस पे अभी हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट तमाम आप पे आगरा मंडल में बढ़ते महिला शोषण और महिलाओं के बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर महिलाओं तथा लड़कियों को जागरूक करने के लिए एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने ऑपरेशन जागृति को औपचारिक रूप लॉन्च किया, जहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम ऑडिटोरियम छठीकरा रोड वृंदावन में किया गया। महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा एवं उनसे संबंधित जागरूकता के लिए समुदाय स्तर पर सघन आउटरीच प्रोग्राम 1 नवंबर 2023 से आगरा जोन उत्तर प्रदेश पुलिस के नेतृत्व में किया गया, जहां पर कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ कर रही थी। वहीं ऑपरेशन जागृति औपचारिक लॉन्चिंग कार्यक्रम में आईजी आगरा दीपक कुमार, डीआईजी अलीगढ़ शलभ माथुर, आगरा और अलीगढ़ मंडल के सभी एसएसपी, एसपी, सीडीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे, जहां पर सभी अधिकारियों ने कार्यक्रम में आई छात्राओं और अन्य सभी से अनुरोध किया कि आज के दौर में अधिक घटनाएं ऐसी सामने आती हैं जिनके परिवार के लोग बच्चियों के साथ होने वाली यौन शोषण की घटना को घर में ही दबा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज बच्चियों को जागरूक होना है और उसी के लिए ऑपरेशन जागृति का आयोजन किया गया है। वहीं उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वो गांव-गांव पंचायत में जाकर समूह के द्वारा इस तरह के मामलों को लेकर जागरूक करें, ताकि कुछ समाज में लोग ऐसे भी हैं जो कि घरेलू जमीन खेत या अन्य मामूली विवादों में घर की महिलाओं को आगे करके उनकी मदद से झूठे मामले दर्ज कराते हैं। इन पर भी कमी लानी है। सामाजिक और आर्थिक उन्नति के बारे में उनको आगे बढ़ाया जाए। ये निश्चित रूप से एक गुरुतर सब्जेक्ट है जिस पे अभी हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट तमाम आप पे प्रकाश डालेंगे इन बिंदुओं पर। मैं कुछ अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि प्राचीन भारत में महिलाओं को समानता का अधिकार था, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र रहा हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र रहा हो। जब मध्यकालीन भारत की तरफ हम आते हैं तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे चूंकि विदेशी आक्रांता हमारे देश पर काफ़ी आए, वो न केवल मध्य एशिया से आए, यूरोपियन कंट्री से आए, अलग अलग हिस्सों से आए, और उनके आक्रमण के समय धीरे धीरे कहीं न कहीं पुरुष प्रधानता बढ़ती चली गई और महिलाएं नेपथ्य में चली गई, चाहे उनकी शिक्षा की स्थिति रही हो, चाहे सामाजिक स्थिति रही हो, चाहे आर्थिक स्थिति रही हो। कमोबेश यही स्थिति ब्रिटिशर्स ने भी जारी रखी, क्योंकि उनके भी उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति संभवतः तत्कालीन जो माहौल था उसमें पुरुष उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने पुरुषों की तरफ ही थोड़ा बहुत ध्यान दिया, जो भी ध्यान दिया, आर्थिक क्षेत्र में भी पुरुषों की तरफ ही ध्यान दिया गया। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो ओवरऑल शिक्षा प्रतिशत हमारे यहाँ 10% के आसपास था, जिसमें महिलाओं का शिक्षा प्रतिशत लगभग ना के बराबर था, 1 या 2% ही हमारे यहाँ शिक्षित महिलाएं थी। हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड महिलाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शिक्षित महिलाएं थी। वहाँ से हमने यात्रा शुरू की। हमारे संविधान ने जेंडर के बेस पर किसी भी तरह की असमानता को पूरी तरह से नकार दिया और सबको समानता का अधिकार दिया। लेकिन दो पहलू होते हैं, एक कानून का पहलू होता है और एक सामाजिक और जो हमारी परंपरागत व्यवस्थाएं होती हैं उसका पहलू होता है। कानून में तो सबको बराबर कर दिया गया, लेकिन आज भी अगर हम लोग देखें तो अभी भी महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों में उतना प्रतिनिधित्व नहीं है जितना उनकी पॉपुलेशन में प्रतिनिधित्व है। आप व्यवसाय में देख लीजिए कितनी प्रतिशत महिलाएं आज हैं जो व्यवसाय कर रही हैं। आप पाएंगे अगर 90% पुरुष हैं तो बमुश्किल 10% महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो बेहद जुझारू टाइप की हैं, जो इस काम को काफ़ी उत्साही हैं, वही काम को कर पाती हैं। इतने तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो चाहे बैंक से लोन लेने से लेकर के अपनी प्रोजेक्ट सैंक्शन कराने तक हर स्टेज पर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्यों? विभिन्न ग्रुपों में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ललित भाई पटाखे वाले फुटकर व थोक विक्रेता की फैंसी आतिशबाजी की विशेष दुकान पर सभी प्रकार के पटाखे उपलब्ध। एमबी इंटर कॉलेज के पास, बरेली। तो
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।